हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज की क्लास फिर से ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम आपको पता है डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। सो आज का फर्स्ट वर्ड है रैपोर्ट। रैपोर्ट का मतलब घनिष्ठता होना, बहुत ज़्यादा घनिष्ठता है, बहुत ज़्यादा क्या है आपकी दोस्ताना है किसी के साथ, वो क्या कहलाएगा, रैपोर्ट कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे कंपैटिबिलिटी जानते हो, ये आपने मीम देखा होगा, मेरा बच्चा है तू, तो बहुत ज़्यादा आपकी दोस्ती है किसी के साथ, तो ये बातें आप सुन लेते हो, बहुत बार सुनने को मिल जाएगी। तो अब रैपोर्ट को याद कैसे करोगे, देखो आपको जाना है एयरपोर्ट, ठीक है। एयरपोर्ट जाना है तो आपको छोड़ के कौन आएगा, जो आपकी घनिष्ठ होगा, जो आपका मित्र होगा, जो आपका फ्रेंड होगा। तो अरे पोर्ट छोड़ के आना है, ठीक है। तो रैप पोर्ट, अरे पोर्ट छोड़ के आओ, तो कौन छोड़ के आएगा, आपका घनिष्ठ मित्र छोड़ के आएगा। फिर इसके अंदर सिनोनिम आपको बता ही दिए, कंपैटिबिलिटी, जिसके साथ आपकी वाइब मैच होती है। ये वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं, वाइब मैच हो रही है, इसका मतलब काफ़ी कंपैटिबल है आपके साथ। हार्मोनी का मतलब क्या है, जो आपको सपोर्ट करे, ठीक है, काफ़ी सपोर्टिव है, तो काफ़ी हार्मोनी है वो आपके साथ। एम्पैथी, पैथी का मतलब फीलिंग, एम का मतलब पॉजिटिव, जो आपके साथ पॉजिटिव फीलिंग रखे, तो आपके साथ पॉजिटिव फीलिंग रखेगा, तो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, आपके साथ आएगा, ठीक है, सपोर्ट करेगा। फिर इसी के अंदर अगर मान लो कोई पर्सन है जो आपका साथ दे रहा है, उसी के अपोजिट क्या हो जाएगा, कम। फिर डिस्कॉर्ड क्या है, अगर कोई पर्सन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड कर रहा है। डिस्कॉर्ड का मतलब आपको अपोज कर रहा है, ठीक है, तो साथ तो दे नहीं रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, उसी के अपोजिट कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या हुआ, डिस्कॉर्ड। आगे चलते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, क्या है, द मेडिवल फॉरेनर ऑफ द केमिस्ट्री। कोई पर्सन है जो केमिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं पुराने समय से क्या कर रहा है, पढ़ाई वगैरह कर रहा है या स्टडी कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे। तो आपको ऑप्शन दिए थे, मैंने आंसर भी मांगा था, क्या था इसका राइट आंसर, एल्केमी। जैसे एल्कोहल वगैरह होते हैं, ठीक है, तो एल्कलाई मेटल्स होते हैं, तो ऐसे आपने नाम सुना होगा एल्केमी, ठीक है। तो एल्केमी के अंदर एल्क आ रहा है, इसका मतलब एल्कोहल जोड़ सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो जिसके अंदर कहीं ना कहीं एल्क का साउंड आए। गार्लैंड का मतलब क्या बताया था आपको, जो माला वगैरह होती है, शादी वगैरह के अंदर माला पहनते हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, गार्लैंड हो जाएंगी। फिर एक वर्ड आता है, इसको हम बोलते हैं क्यूरेटर। क्यूरेटर कौन होता है, वो पर्सन जो किसी ना किसी कलेक्शन का, जैसे म्यूजियम है, म्यूजियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कलेक्शन के अंदर, तो उन चीज़ों का ध्यान रखने वाला जो केयर टेकर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरेटर बोलते हैं। फिर रेटोरिक आता है, ऐसी बहुत लंबी क्या होती है, लॉन्ग स्पीच। मान लो मैंने अब बोलना शुरू किया और 1 घंटे तक लगातार बोलता रहूँ, और आप क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तो ऐसी स्पीचेस को हम क्या बोलते हैं, रेटोरिक स्पीच बोलते हैं। तो बहुत कॉमन चीज़ है। आगे चलते हैं। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। नेक्स्ट वर्ड है सैलियंस। सैलियंस का मतलब प्रमुखता होना, विशेषता होना, काफ़ी आपका इन्फ्लुएंस है, काफ़ी अच्छा स्टेटस है, तो वो क्या कहलाएगा, सैलियंस कहलाएगा। आपकी लोग इज्जत करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा पहचान है, उस पहचान को हम क्या बोलेंगे, सैलियंस बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। आप इसको याद कैसे करोगे, पहले मीम देख लो, क्या है, जलवा है हमारा यहाँ, तो भाई बहुत जलवा है इनका, जलवा है, तो इसको याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए जल्दी से आते हैं, जब भी आप किसी के सामने पहुँचोगे तो लोग क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो सैलियंस साइलेंट ऐसे याद कर सकते हो। कोई पर्सन है जो काफ़ी अच्छा है, बहुत उसकी लोग वैल्यू करते हैं, तो वैल्यू करते हैं तो उसके सामने आते ही क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। मान लो बहुत बड़े आईएएस हो, ठीक है, तो आईएएस हो तो लोग क्या करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, तो वो आपके सामने साइलेंट हो जाएंगे, ऐसे समझ सकते हो। फिर इसके बाकी वर्ड क्या है, आपका इन्फ्लुएंस काफ़ी है, आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, स्टेटस आपका बहुत अच्छा है, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, आपकी इज्जत काफ़ी अच्छी है। एस्टीम का मतलब क्या होता है, इज्जत होना, ठीक है, जो आप इज्जत वगैरह करते हो किसी की भी, कोई भी पर्सन है, उसको क्या बोलेंगे, एस्टीम बोलते हैं, तो काफ़ी इज्जतदार चीज़ हो आप। अब उसी के अपोजिट क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंस, मतलब कोई जानता ही नहीं आपको, ठीक है, कोई बेइज्जती वगैरह कर देगा तो आप उसको जवाब नहीं दे पाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंस, कोई वैल्यू नहीं है। तो सिंपल वर्ड है। आगे चलते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? नेक्स्ट हमारा वन वर्ड क्वेश्चन है कि अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। कोई ऐसा सॉल्यूशन जो हर डिफिकल्टी के अंदर, हर डिजीज के अंदर काम करे, तो इसको इनमें से क्या बोलेंगे। जैसे अभी ठीक करके देता हूँ, तो अभी ठीक करके देंगे, इसका मतलब इनके पास इलाज है, ऐसा इलाज है जो हर जगह काम आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पेनेशिया। तो ये वर्ड जो है काफ़ी सुनने को मिल जाता है, बहुत ईजी वर्ड है। पेनेशिया का मतलब उपचार होना, कोई चीज़ है जो उपचार है। इसके सिनोनिम यूज़ होते हैं जिसको हम बोलते हैं रेमेडी, ठीक है, रेमेडी कह सकते हो आप, क्योर कह सकते हो, कोई क्योर है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, एसएससी के अंदर आ चुके हैं। तो आपका हो चुका है ये वन वर्ड। अब इसके बाकी वर्ड भी देख लेते हैं क्या है जल्दी से।
अगर कोई चीज़ है जो आपको क्या लग रही है, सिंपल लग रही है, जो आपके लिए हर चीज़ के लिए इलाज है, उसी के अंदर एक और वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब जिसको आप समझ नहीं सको, जिसको आप ठीक नहीं कर सको, तो ऐसे लगा देते हैं कि आप ठीक इसको नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ठीक नहीं कर सकते। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि करेक्ट करने के लिए उसको कह दोगे इनकरेक्ट। इनकॉरिजिबल इनकरेक्ट, इनकॉरिजिबल इनकरेक्ट, ठीक है, ठीक नहीं कर सकते, आगे ठीक होगी भी नहीं। ऑब्सोलेट का मतलब ऐसी चीज़ जो काफ़ी पुरानी है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्सोलेट कहलाएगा। एंटीक हो चुकी है तो काफ़ी ऑब्सोलेट है। फिर इसी के अंदर एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं यूटोपिया। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे हम मानते हैं स्वर्ग होता है, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ हर चीज़ क्या हो, परफेक्ट हो, तो उस जगह को क्या बोलेंगे? हम यूटोपिया बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आप टॉप आओगे, यू मतलब आप अगर टॉप आओगे तो ऐसे स्वर्ग में पहुंच जाओगे, क्योंकि आप लोग आप क्या करेंगे? इज्जत करेंगे। तो यूटोपिया ऐसे याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। नेक्स्ट वर्ड है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब मजबूत करना, किलेबंदी करना। जैसे आपने सुना होगा ये वर्ड फोर्ट। फोर्ट का मतलब क्या होता है? दुर्ग होता है, ठीक है। बहुत से किले हैं जो आपने सुन रखा होगा, बहुत बड़े बड़े दुर्ग हैं, बहुत बड़े बड़े किले हैं। तो फोर्ट नाम सुन रखा है तो आपको इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये आपने अगर आपने बॉर्डर फिल्म देखी है तो ये डायलॉग सुना होगा, ए माँ शक्ति दे माँ। तो शक्ति देने की बात हो रही है, मतलब मजबूत करने की बात हो रही है, आपके अंदर पावर भरने की बात हो रही है। फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है? मजबूत करना, वर्ब है ये। फोर्टिफाई ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे याद कर लेना कि 40 है बहुत सारा। अगर मान लो आप कोई सिंगल चीज़ लोगे, एक दो, तो बहुत कम वैल्यू हो जाएगी, पर 40 अगर आप 40 चीज़ों को एक साथ लेके जाओगे तो काफ़ी मजबूत हो सकती है। तो ऐसे याद कर सकते हो, आप जैसा चाहो वैसे याद कर लोगे। प्रोटेक्ट कर रहे हो तो आप किलेबंदी कर रहे हो, एक तरीके से उसको क्या कर रहे हो? बाहर बाहर से कवर कर रहे हो। एंट्रेंच का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बाहर से उसको रोक देना। जैसे आपने ज़मीन के अंदर क्या कर दिया? एक गड्ढा कर दिया, गड्ढा कर दिया तो बाहर से आपको क्या मिल चुकी है? सपोर्ट मिल चुकी है, अब आपके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, तो उसको हम एंट्रेंचेस बोलते हैं। रीइंफोर्स का मतलब पावर भरना। जैसे आपके अंदर क्या कर रहे हैं? फोर्स भर रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर फोर्स जा रही है, इसका मतलब आपके अंदर पावर आ रही है। तो सिंपल है। फिर अगर कोई चीज़ है जिसके अंदर पावर भर रही है, मजबूत हो रहा है, उसी का अपोजिट डिमिनिश करना। डिमिनिश का मतलब क्या होता है? कमी करना, आपके अंदर कमी हो रही है। ड्विंडल का मतलब क्या है? अगर आप किसी चीज़ में कमी कर रहे हो या फिर कमजोरी आ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्विंडल बोलेंगे। अब इसको आप याद कैसे कर सकते हो? ऐसे याद कर सकते हो, विंड चल रही है, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो आपने क्या है? बाल को सुखाने को रखा था, वो क्या हो चुका है? उड़ चुका है। सामान आपका उड़ चुका है, तो सामान में क्या हो चुकी है? कमी आ चुकी है। तो विंड चली और सामान कम हो गया, ऐसे याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड है एब्निगेट। एब्निगेट का मतलब नकारना, त्यागना। किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो? रिमूव कर रहे हो, छोड़ रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एब्निगेट बोलेंगे। या फिर क्या कर रहे हो? मना कर रहे हो। जैसे अब मैंने आपसे पूछा, आपने लाइक कर दिया, तो आप बोलोगे नहीं। क्या आपने कमेंट कर दिया? आप बोलोगे नहीं। तो किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से लाइक करो। तो एब्निगेट का मतलब नकार रहे हो, मना कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्निगेट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। याद कैसे करोगे? मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं, ठीक है, तो अब मैं नेगेटिव थॉट्स को क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा, नकार दूंगा, त्याग दूंगा। तो अब मैं नेगेटिव वर्ड्स को, नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल रहा हूं, छोड़ रहा हूं। तो ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है एब्सटेन। एब्सटेन कैसे क्या था? इसका मतलब होता है रोक लगाना। अगर आपने क्या है, मान लो आपका फ्लोर है, आपका फर्श है, उसमें मदर ने आपके पोछा वगैरह कुछ भी लगा दिया, तो अगर अब आप स्टेन लगाओगे, अब आप धब्बे वगैरह लगाओगे, तो आपकी मदर आपको पीटेगी। तो अब आप रोक रखा है आपको, ठीक है, तो आपको पोछा लगा रखा है तो आपको जाना नहीं है, ऐसे याद कर सकते हो। रीनाउंस का मतलब रोक लगाना, ऐसे याद कर सकते हो कि आपका नाम जो है वो क्या कर दिया? किसी ने बदनाम कर दिया। तो नाउंस, आपका नाम जो है वो क्या कर रहा है? बार बार क्या कर रहा है? बदनाम कर रहा है, ऐसे याद कर लोगे। फिर रेफरेन का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम वही है। आपको कंसीडर कर दिया कि हम आपको यहाँ नहीं रखेंगे, रेफरेन कर दिया, रेफर कर दिया, ऐसे समझ लो, ठीक है। जैसे मैंने आपको रेफर कर दिया कि हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप उस घर में जाइए, फिर आगे भी आपको कह दिया कि यहाँ नहीं रखेंगे, आगे जाइए, तो नकार रहे हैं, आपको निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे समझ जाओगे। फिर उसी के अंदर अपोजिट क्या हो जाएगा? इंडल्ज कर रहे हो। इंडल्ज का मतलब क्या होता है? मिक्स कर लेना, ठीक है, मैंने आपको इंडल्ज कर दिया, हमारी कोई भी चीज़ है उसके अंदर क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया, उसको हम बोलेंगे इंडल्ज। फिर कंटिन्यू है, मतलब चला रखा है। एक तो त्याग रहे हो, अपोजिट किसी चीज़ को नकार रहे हो, उसी के अंदर कंटिन्यू हो गया, मतलब चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, तो छोड़ा नहीं। आगे चलते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। नेक्स्ट वर्ड है मजल। मजल का मतलब होता है, नाउन है पहली बात तो, क्या है? मुंह बांधने वाला। मतलब कोई भी डॉग है, उस डॉग के बाहर आपने देखा होगा ऐसा कुछ बांधने के लिए लगा होता है। डॉग्स के नहीं हो तो काओ के देखा होगा, किसी भी जानवर के आपने ऐसा देखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मजल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है उसको मजल बोलेंगे। क्या काम आता है? ये जो अननेसेसरी साउंड प्रोड्यूस करते हैं या किसी के ऊपर हमला करते हैं, उसको क्या करते हैं? ये रोकता है। तो मजल का मतलब क्या होगा? ऐसी चीज़ों क्या करता है? काम आएगा। केज वगैरह हो गया, एनवलप हो गया, शैथ हो गया, ठीक है। तो ये वर्ड जो शैथ है ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है।
मजल मत आपको याद करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, ऑब्जेक्ट है ये, तो एंटोनिम्स की खास कुछ है नहीं, तो आप छोड़ भी सकते हो। मजल का मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? मजल बोलेंगे। केज, एनवेलप एंड शेड। आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन। अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग एंड कंप्लेनिंग। कोई पर्सन है जो अपने सभी के सभी दुख को, अपने सभी के सभी टेंशन को अपने अंदर रखता है, किसी को बताता नहीं है, तो इसको इनमें से क्या बोलेंगे? अगर आपको पता है तो देखते हैं कितने जवाब आते हैं। बाकी आपके सामने मीम मौजूद है। जेठालाल जी हैं, उनके लाइफ में तो वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है, तो अपनी टेंशन किसी को बताएंगे नहीं, अपने पास रखेंगे। तो जेठालाल जी से बड़ा कोई दानवीर नहीं है, कोई हिम्मत वाला नहीं है। तो अब आपको आंसर देना है, देखते हैं कितने जवाब आते हैं। ठीक है भाई, ओके ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई हमारी खत्म। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF मिल जाए। क्लास को लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा, कमेंट किए बिना कोई नहीं जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।